Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is artificial satellite, page number 112. Before start reading from the chapter from the book, I will guide you some basic points before writing the topic. जब हमें ये टॉपिक आएगा कि आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लिखना है तो उसके लिखने के सबसे पहले आप ये डिफ़ाइन करेंगे कि सैटेलाइट होता क्या है. So what is satellite? Satellite is any object that revolve around the earth and provide information about the planet. यानी कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व करता है ज़मीन के गिर्द और आपको उस प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स. अब सैटेलाइट्स की टू टाइप्स होती हैं. एक होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और एक होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं. नाउ व्हाट इज़ नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट इज़ नेचुरल ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ. वो खुदा की तरफ से बनाए हुए वो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. और मून फॉर एग्ज़ाम्पल, मून इज़ दी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अब अगर मून इज़ दी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है तो आप यहाँ पे अपने बुक के साइड कॉर्नर पे देखेंगे कि आपको उन्होंने पेज नंबर 113 पे जो है वो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मून इज़ नियरली 380,000 kilometers away from the earth. It completes one revolution around the earth in 27.3 days. यानी कि मून जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है और वो जो है वो ज़मीन से 3,80,000 किलोमीटर जो है वो दूर है और अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द वो 27 डेज़ में कंप्लीट करता है. उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? They are the man-made objects moving around in a fixed circular orbits around the earth. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि ज़मीन के गिर्द एक ख़ास मदार में जो है वो चक्कर काटते हैं और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. अब हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हैं. उनमें आते हैं स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1, DFH-1 एंड रीसेट 2. तो ये कुछ ऐसे जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यानी कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि सैटेलाइट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि सैटेलाइट्स हम क्यों भेजते हैं स्पेस में, उनके क्या फ़ायदे होते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 5 जो है वो बेसिक इनके एडवांटेजेस आते हैं, जिनमें से एक जो है वो GPS है, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. अब आप अपने बुक के पेज नंबर 112 पे देखें, यहाँ पे एक ब्राउन बॉक्स है, उसमें भी आपको बताया गया कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू जो है वो नेविगेट करता है कि उसकी पोजीशन को बताता है आपको. इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन द एयर. ये आपको जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है ज़मीन पे कहीं पे भी, एयर में हो या फिर वो जो है वो समंदर के अंदर हो. ओके. GPS कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट. अब इसमें जो है वो 24 अर्थ सैटेलाइट्स होते हैं जो कि सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. These satellites revolve around the earth twice a day with a speed of 3.87 kilometers per second. अब इनकी स्पीड जो आपको बताई हुई है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड. इसको अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब वो ये बता रहे हैं कि ये एक दिन में 2 दफ़ा ज़मीन के ऊपर चक्कर काटते हैं और फिर ज़मीन के बारे में जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. ये पहला इनका जो है वो सैटेलाइट का एडवांटेज है जो हमें मिलता है. दूसरा है दे कैरी पैसेंजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्पेस. ठीक है. अब जो सैटेलाइट्स है वो अपने साथ पैसेंजर्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस को जो है वो लेके जाते हैं स्पेस में. नंबर 3 है कम्युनिकेशन पर्पज़. अब कम्युनिकेशन पर्पज़ ये होता है कि सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट जो आपके सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. आप एक मुल्क से दूसरी जगह पे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. टेली कम्युनिकेशन पर्पज़. अब जितनी भी आपकी टेलीग्राम है या टेलीफोन कम्युनिकेशन है वो भी बेसिकली जो है वो ये इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू होती है. अब नेक्स्ट 5th है वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि आपकी और नंबर 5 हमारे पास आता है वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि आपको जो है वो वेदर के बारे में फॉरकास्ट करते हैं. आपको पहले से बता देते हैं कि जो है वो अपकमिंग डेज़ में वेदर किस तरह का होगा. तो इस टॉपिक को लिखने के लिए आप सबसे पहले जो है वो सैटेलाइट को डिफाइन करेंगे, उनके टाइप्स को बताएंगे, फिर उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस देखेंगे. अब आप आते हैं बुक की रीडिंग की तरफ.
ओके, तो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बुक पेज 112. An object that revolves around a planet is called satellite. ये इसकी definition है, अंडरलाइन कर रहे हैं. The moon revolves around the earth, so moon is the natural satellite of the earth. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मून जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, scientists have sent many objects into space. Some of these objects revolve around the earth. These are called artificial satellites. अब आगे आपको जो है वो artificial satellite की definition बताई गई है कि साइंटिस्ट ने जो है वो काफ़ी ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्पेस में भेजे हैं, हवा में भेजे हैं, और वो जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. Most of the artificial satellites orbiting around the earth are used for communication purpose. Artificial satellites carry instruments or passengers to perform experiments in the space. वही सारी बातें हैं. मैंने इसी टॉपिक को यहीं से आपको अरेंज करके जो है वो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता दिया है. लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट फासलों के हिसाब से जो है वो काफ़ी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किया गया था, यानी कि उनको भेजा गया था. दे टेक डिफरेंट टाइम टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एज फ्राम द अर्थ. अब वो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने चक्कर को पूरा करते हैं. जितना जिसका डिस्टेंस कम होगा उतना ही जो है वो चक्कर उसका जल्दी पूरा होगा. ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करना होता है तो उन्हें एक दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करना होता है. As Earth also completed one rotation about its axis in 24 hours, hence these communication satellites appear to stationary with respect to Earth. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि अब आगे के जो जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि ज़मीन भी अपने मदार के 24 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल करती है और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये भी 24 आवर्स में अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं. तो दोनों की जो है वो सेम होगी रिवोल्यूशन, यानी कि एक ही वक्त में वो एक ही जगह पे होंगे, तो दोनों एक दूसरे के मुताबिक स्टेशनरी होंगे. क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि चांद जो है वो आपकी ज़मीन के गिर्द घूमता है, ठीक है, तो ज़मीन खुद भी जो है वो घूम रही होती है, तो आपको ना चांद हिलता हुआ नज़र आ रहा होता है ना ही ज़मीन हिलती हुई नज़र आ रही होती है. ऐसा ही है. तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के मुताबिक जो है वो स्टेशनरी हैं. ओके, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट ऑर्बिट ऑफ सच अ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके, अब जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है वो चीज़ जो कि स्टेशनरी हो, इन पोजीशन ऑफ रेस्ट हो. तो वो ऑर्बिट्स, अब यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है. एक आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं उनकी सेपरेट डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, उसके मुताबिक उनको एक्सप्लेन करूँगी. तो वर्ड जियो का मतलब होता है अर्थ. तो जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होंगे, द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स ऑर्बिट सो दैट देयर मूवमेंट बिकम स्टेशनरी अराउंड द अर्थ, देयरफॉर दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. वो सैटेलाइट्स जिनकी जो पोजीशन है, जिनकी मूवमेंट जो है वो ज़मीन के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टेशनरी होती है, एट द पॉइंट ऑफ रेस्ट हमें मालूम होती है, महसूस होती है, तो वो जो है ऑब्जेक्ट्स जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के जाते हैं. जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या हैं ये, तो जियो का मतलब सेम अर्थ होता है और द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स ऑर्बिट सो दैट देयर मूवमेंट बिकम स्टेशनरी अराउंड द अर्थ. सो दोज फिक्स ऑर्बिट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. अब जो ज़मीन के जिस मदार में, जिस दायरे में वो चक्कर काट रहे होते हैं, वो जो ऑर्बिट होता है वो जो फिक्स ऑर्बिट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ज़मीन की शेप चेंज नहीं होती. तो वो जो ऑर्बिट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं. Okay, dish antennas sending and receiving the signals from them have fixed direction depending upon their location on the earth. Okay, जो आपके डिश एंटीनास हैं जो आपके घर में लगे होते हैं, तो वो भी जो है वो अपना जो सिग्नल कैच करते हैं वो इसलिए कैच करते हैं कि जो है वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर होते हैं. उनके अगर पोजीशन चेंज होते हैं तो आपको अक्सर जो है वो सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये टॉपिक आप इस तरीके से करेंगे. इस टॉपिक को करने के लिए अब आखिर में मैं आपको जो है वो मेथड ऑफ अटैम्प्ट बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको अटैम्प्ट किया जाएगा. तो जब आपके पास ये टॉपिक आएगा तो सबसे पहले आपने जो है वो सैटेलाइट को डिफाइन करना है, उसकी टाइप्स बतानी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना है, डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल्स देनी है, एडवांटेजेस लिखनी है और जो है वो सैटेलाइट की एग्जांपल्स देनी है. तो ये आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा.